नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट के इस एपिसोड में, जहां पे हम बात कर रहे हैं सफलताओं की कहानियों की और ऐसे लोगों की जिन्होंने अपने दम पर, अपने खुद के दम पर कुछ बड़ा करके दिखाया है। और आज हमारे बीच स्टूडियो में मौजूद हैं मिस्टर ललित मिश्रा सर, जो कि इंदौर बिजनेस क्लासेस के फाउंडर हैं। इन्होंने कई सारे लोगों को बहुत मिनिमम बजट में बिजनेस करना सिखाया है और आज हम बिजनेस के उतार चढ़ाव की कई सारी कठिनाइयों को समझते हैं ललित सर की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो आपकी शुरुआत से लेके जर्नी रही है, जिसमें आपने किस तरीके से आपने ये विषय चुना, ये फील्ड चुनी, और दूसरा एक चीज कि ये ही क्यों चुना? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप पूरे भारत में देखिए, अभी केवल रोजगार की समस्याएं चल रही हैं और रोजगार के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, रोजगार के लिए कोई काम नहीं कर रहा है। तो इसको पहले मैं जो है ना खुद एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था, बिजनेस इंस्टीट्यूट में। तो वहाँ पे मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा फीस ली जाती थी, ठीक है ना, जिसके कारण जो है जो आम जन है, बच्चे हैं या आम जन लोग जो है ना बिजनेस सीखने में बहुत ज़्यादा परेशान होते थे, ठीक है ना। तो उसको देखते हुए हमने ये किया कि मैंने खुद का अपना जो है लॉन्च किया ये इंस्टीट्यूट, जिसमें बहुत कम ही फीस में हम बिजनेस सिखाते हैं। बेसिकली उनको बिजनेस सिखा रहे हैं जो अभी 9वीं से 12वीं तक के बच्चे हैं, क्योंकि उन बच्चों को सिखाना अभी आसान है, क्योंकि जब 12वीं के बाद वो बच्चे आगे जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो इस सब चीज़ को नहीं सीख पाएंगे। इसलिए हमने अभी बिजनेस क्लासेस शुरू किया है। इसमें ये रहेगा कि जो बच्चे हैं वो बिजनेस के साथ साथ पढ़ाई भी करेंगे, जिससे उनको एक अलग ही स्किल मिलेगी। क्योंकि पहले क्या होता था कि बच्चों को केवल पढ़ाई होती थी, जिसमें बच्चों को कुछ भविष्य तय नहीं होता था, निर्धारित नहीं होता। 12वीं के बाद बच्चे कहीं किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी दुकान में काम कर रहे हैं। लेकिन अब ये होगा कि अगर वो पढ़ाई के साथ साथ बिजनेस भी सीखते हैं, तो जैसे 12वीं के बाद अगर वो कॉलेज पढ़ते भी हैं, करते भी हैं, या किसी गवर्नमेंट की तैयारी भी करते हैं नौकरी की, तो उसके साथ साथ इनको बिजनेस एक पहले से सीखा हुआ रहेगा, बिजनेस करता हुआ रहेगा। तो अगर उनको नौकरी नहीं भी लगी सरकारी, तो इनको यहाँ पे अच्छा खासा जो है रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे और अपना जो है आगे रोजगार मांगने की किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपके मन में ये कैसा है कि बिल्कुल कम पूंजी का निवेश करके नहीं, मात्र 500 रुपये, तो ये बहुत छोटा अमाउंट होता है। जी। एक बिजनेस को देखा जाए तो 500 रुपये बहुत छोटा अमाउंट है। तो मात्र 500 रुपये से 30,000 तक के बहुत छोटे इन्वेस्टमेंट में आप बिजनेस लोगों का चालू करो। सर, मैंने ये देखा कि बहुत लोग बिजनेस से डरते हैं करने से, क्योंकि उनको ये लगता है कि बिजनेस करना मतलब कि 4-5 लाख रुपए लगाना, 7-8 लाख रुपए लगाना। फिर वो देखते हैं, कई लोगों को जुबानी सुनते हैं कि बिजनेस डूब जाता, ठीक है ना। तो इसलिए हम ये लेके आए हैं कि देखो, बड़े लोग क्या है ना कि बच्चों को ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं दे पाएंगे। बस अर्थ ये है कि 5,000 से 30,000 तक, 20,000 तक वो लगा सकते हैं। क्योंकि आज देखिए, पेरेंट्स जो है ना बच्चों को 10,000 तक मोबाइल दे सकता है, तो वो 10,000 बच्चों को बिजनेस सीखने में, बिजनेस करने में लगा सकता है, जिससे उसके बच्चे का ग्रोथ हुआ। ये बात तो सही है कि एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह आज की तारीख में पेरेंट्स चाहें तो अपने बच्चों को बिजनेस चलाने के लिए या बिजनेस सीखने के लिए ये अमाउंट दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन क्या श्योरिटी रहती है, क्या गारंटी रहती है कि जो आप बिजनेस बता रहे हैं उनमें उन बच्चों को सफलता मिले, या अगर वो सक्सेस नहीं भी हुए तो क्या कोई जवाबदारी होती है कि आप बोल सकते हैं कि हाँ, कम से कम इतना तो सीख ही जाएंगे? देखिए, मैं बताऊं कि हमारे यहाँ जो सिखाया जाता है, तो कम से कम एक बच्चे को 10 बिजनेस सिखाए जाते हैं। ओके, ठीक है ना। उसमें से बच्चा कोई भी बिजनेस अपना जो है तय कर सकता है, ठीक है ना, कि भाई मुझे ये बिजनेस करना है। उसको जब तक उस बिजनेस के बारे में अच्छे से जानकारी ना हो जाए, तब तक वो बिजनेस जो है चालू ना करे। जब तक अगर आपको बिजनेस के बारे में जानकारी अच्छे तरीके से हो चुकी है, तो आप बिजनेस को रन करेंगे तो आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। जैसे मान लीजिए, उदाहरण के लिए आपने कोई गाड़ी खरीदी, करेक्ट, जब तक आप गाड़ी को सीखेंगे नहीं, तो कहीं ना कहीं जाके आप एक्सीडेंट करेंगे। सही बात है। वैसे ही अगर आप बिजनेस सीखेंगे नहीं, तो कहीं ना कहीं जाके आपका बिजनेस टफ होगा। ओके, तो आप मतलब तमाम बारीकियों पे ध्यान देते हुए इसको हम आपके ये जो
कई सारे बिजनेस मॉडल्स हैं, कई सारे बिजनेस आइडिया ऐसे होंगे जो कि आप बच्चों को सिखाते हैं जी। इसमें सबसे ज़्यादा लोकप्रिय पॉपुलर बिजनेस मॉडल कौन सा है? देखिए हमारे पास जो है ना 3000 बिजनेस मॉडल है अभी इस समय, और सबसे पॉपुलर की बात कहें तो बहुत सारे पॉपुलर ही हैं, लेकिन जैसे फाइनेंशियली बिजनेस है वो भी पॉपुलर है हमारा, ऐप डिजाइनिंग का बिजनेस हमारा पॉपुलर है, ठीक है ना, ट्रेवलिंग का बिजनेस हमारा पॉपुलर है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे बिजनेस हैं, तो सारे पॉपुलर हमारे। मगर जो आपने भी बताया कि ऐप डिज़ाइनिंग और ट्रैवलिंग, तो इसके अंदर स्टूडेंट्स को कोई डिग्री या टेक्निकल एजुकेशन की जरूरत लगती है? नहीं, इसमें कोई बिजनेस में मैंने आपको बताया कि कोई डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई टेक्निकल की जरूरत नहीं पड़ती है। बिजनेस का मतलब ये होता है कि दूसरे से काम करवाना। तो आपको क्या लगता है कि अगर किसी बच्चे को या किसी स्टूडेंट को ये आता है कि दूसरे से काम कैसे करवाना, तो बिजनेस कर सकता है, भले वो उसको खुद को ना आता हो? बिल्कुल, उसको कुछ भी ना आता हो, अगर उसने बिजनेस सीखा है कि काम कैसे करना है, बिजनेस कैसे करना है, कैसे करवाना है, कैसे मैनेजमेंट संभालना है, तो वो बिजनेस कर सकता है सर। और जो टाइम के अकॉर्डिंग उतार चढ़ाव आते हैं, मार्केट अप डाउन होता है, इनसे लड़ना कौन सिखाएगा सर? वो भी हम ही सिखाते हैं सर। तो मतलब आप ट्रेनिंग के साथ भी और ट्रेनिंग के बाद भी उनके ट्रेनिंग के साथ भी हैं, ट्रेनिंग के बाद भी हैं। ट्रेनिंग उनको हम पहले देते हैं बिजनेस कैसे करना है और कहाँ कहाँ परेशानी आती है, उस समय भी हम उस चीज़ में हेल्प करते हैं। मुझे तो सर एक चीज़ ये समझ में नहीं आ रही कि आज की तारीख में इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से, IIM से, जेवियर जमशेदपुर है, टॉप 120 स्कूल्स हैं, ये सब भी MBA के थ्रू काफ़ी बड़ी डिग्री देने के बाद भी ये लोग वही सिखा रहे हैं जो बिजनेस कैसे किया जाता है। जी। और आप उसी चीज़ को सिखा रहे हैं बच्चों को। लोग कैसे ट्रस्ट करेंगे कि जिस चीज़ के लिए इतना बड़ा इंस्टीट्यूट बना हुआ है वो चीज़ आप महज कुछ समय में और एक छोटी सी फीस में सीख रहे हैं? देखिए ऐसा है कि पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि सभी इंस्टीट्यूट हैं अच्छा सिखा रहे हैं, लेकिन सबका ऐसा है कि सब जो है 12वीं के बाद सिखा रहे हैं। जब तक क्या है, बहुत सारे लोगों को दिमाग में चीज़ें आती भी नहीं है, ठीक है ना। जब तक बच्चा रहता हो तब तक वो सीखता है, जब तक बड़ा हो जाता है फिर उसको सीखने में मन नहीं लगता, तो कहीं ना कहीं टू फेलियर में जाता है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि सभी लोग जो है ना MBA नहीं कर पा रहे हैं, सभी लोग जो है बड़े बड़े इंस्टीट्यूटों में नाम नहीं लिखवा पा रहे हैं। उनको करना है बिजनेस, उनको लालसा है पैसा कमाने की, आगे बढ़ने की, लेकिन नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। तो छोटे से पैसे में, कम इन्वेस्टमेंट में कैसे बिजनेस करना है, ये हम लोग सिखा रहे हैं, और छोटा सा फीस लेके बस। और सिर्फ 500 से 30,000 वाली बात, ये 500 से 30,000 वाली बात ये है कि जैसे मान लीजिए आपने ये देखा होगा कि कोई माँ बाप ऐसे भी हैं कि जो 10,000 भी नहीं लगा सकते बिजनेस में। करेक्ट। तो उनके लिए हमने ये चेक किया है कि सबसे छोटा बिजनेस जो कि पर डे का जो है 1,000 रुपये तक रेवेन्यू निकाल सकता है 500 रुपये लगाने के बाद, ओके, वो चीज़ हम सिखा रहे हैं बच्चों को। बिजनेस को एकदम हमने बिल्कुल सरल कर दिया है। अगर छोटा बच्चा कोई अगर 8वीं के अगर उसको पढ़ेगा ना, सीखेगा ना, तो मजा 1 महीने अपना बिजनेस खुद का शुरू कर लेगा और पैसा कमाना शुरू कर देगा। हमारे घर के बड़े अक्सर ये कहते हैं कि जब एक बार बच्चा पैसा कमाने लगता है तो वो शिक्षा में आगे नहीं बढ़ पाता है। जनरली बड़ों की बात हमेशा सही रहती है। तो यहाँ पे अगर आप छोटी सी उम्र में 8वीं 9वीं क्लास के बच्चों को अगर पैसा कमाना सिखा देंगे तो फिर उनके आगे की एजुकेशन, उसके फ्यूचर का कुछ। सही बात कही आपने। एक चीज़ बताइए, आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो किस चीज़ के लिए पढ़ा रहे हैं? कहीं ना कहीं पैसा कमाने के लिए पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन मैं ये नहीं चाहूँगा कि वो 9वीं 10वीं तक की उसकी शिक्षा सीमित रहे। लेकिन हम जो अभी मॉडल लेके आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपके स्कूल में बच्चा जाता है 12 बजे तक पढ़ता है, 7 बजे से 12 बजे तक, उसके बाद क्या करता है? कोचिंग जाता है, ठीक है ना, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी, जिस चीज़ की जाता हो, उसमें क्या होता है? वही सब्जेक्ट पढ़ा जो स्कूल पढ़ के आया वही पढ़ता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, उसको अगर एक अलग स्किल मिल जाती है, बिजनेस सीख जाता है, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा थोड़ा करना सीख जाएगा ना वहाँ बिजनेस, तो उसका बिजनेस से डर खत्म हो जाएगा, तो आगे जाके उसकी लाइफ बहुत अच्छी होगी। कहते हैं सर बिजनेस चलाना मतलब रिस्क टेकिंग एबिलिटी होना चाहिए व्यक्ति के अंदर। और जो स्टूडेंट्स हैं वो तो जस्ट अभी दुनिया को देखना चालू ही किया है, उनके अंदर तो कोई ऐसी एबिलिटी, बल्कि वो रिस्क वाली चीज़ों को समझते भी नहीं होंगे। तो क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जब आप ये ट्रेनिंग देते हैं बच्चों के साथ? देखिए हमारे यहाँ जब ट्रेनिंग होती है तो कोई कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है। हमने बिजनेस को इतना सरल कर दिया है कि जैसे स्कूल में बच्चा अपना किताब पढ़ता है, कोई होमवर्क करता है ना, उसी प्रकार वो बिजनेस को जब एक बार देख लेता है ना कैसे पढ़ा रहे हैं। पढ़ाने के सबका सब तरीका अलग अलग होता है, समझाने का तरीका सबका अलग अलग होता है, तो हम बच्चों को उस हिसाब से समझाते हैं जिस हिसाब से उसको समझना चाहिए।
उसको अच्छा लगता है हमारे पढ़ाने में, इसलिए बच्चों को कठिनाई नहीं लगती कहीं से कहीं। आप अपने जो कोर्स है आपका बिजनेस का, जी तो इसके अंदर क्या आप टेक्निकल और क्या क्या टूल्स आप लोग यूज करते हैं जनरली? देखिए, ऐसा कोई टेक्निकल टूल्स नहीं होता, जैसे नॉर्मल पढ़ाई होती है, ठीक है ना, वैसे ही हम पढ़ाई करवाते हैं, वैसे पढ़ाते हैं, वैसे सिखाते हैं कि मार्केट में क्या है, फाइनेंशियल आपको कैसे मैनेजमेंट संभालना है, फाइनेंस आपको कैसे संभालना है अपने बिजनेस में, कितना कितना कहाँ कहाँ पैसा लगाना है, कितने लोगों को आपको अपने फर्म में रखना है, कैसे काम करवाना है, ये सारी चीज़ हम सिखाते हैं। कोई और टेक्निकल उसमें और वो चीज़ें नहीं है कोई। सर, एक प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है कि आज के तारीख में जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, जी, है ना, मान लीजिए अगर 100 लोग बिजनेस चालू करते हैं तो कुछ 10 सक्सेस हो जाते हैं और 90 फेलियर में जाते हैं। ये एक रिसर्च की स्टडी के तहत है। तो क्या कारण रहता है कि लोग आज की तारीख में ये परसेंटेज जो है 90% फेलियर का, तो लोग फेल हो रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? क्या वो गलतियां कर रहे हैं? सर देखिए, इसके पीछे कारण ये है कि वो बिजनेस दूसरों का देख के चालू करते हैं कि सामने वाले ने अगर मोबाइल की दुकान खोल ली तो मैं भी दुकान खोल लेता हूँ, उसने अगर सब्जी की दुकान खोल ली तो मैं भी खोल लेता हूँ, उसने अगर किराना की दुकान खोल ली तो मैं भी दुकान खोल लेता हूँ। वो पहले उस चीज़ की जानकारी नहीं लेते हैं कि इसके में कितना फ़ायदा है, कितना नुकसान है, कहाँ कहाँ से इसको सामान लाना है, कहाँ कहाँ से मुझे प्रॉफिट होगा, कहाँ कहाँ से मुझे लॉस होगा। और जब तक बिजनेस के बारे में आप जानकारी नहीं लोगे तब तक बिजनेस आप नहीं कर सकते, फेलियर ही जाओ। बिजनेस का मतलब दुकानदारी नहीं होती, बिजनेस अलग चीज होता है, दुकानदारी अलग चीज होती है। दुकानदारी में आपको खुद को समय देना पड़ता है और बिजनेस में लोग आपके लिए समय देते हैं। मतलब आपका कहने का मतलब है, अगर कोई व्यक्ति दुकान खोल रहा है तो वो हम बिजनेस नहीं मान सकते। जी नहीं, वो दुकानदारी है। वो दुकानदारी है। लेकिन जो व्यक्ति वहीं पर अगर एक आदमी अपने 4 लड़कों को वहां पे खड़ा करके दुकान का सामान बिचवा रहा है तो वो बिजनेस हो गया। जहां आप खुद बैठ के काम कर रहे हो, गल्ला संभाल रहे हो, उसे दुकानदारी कहा जाता है। जहां लोग आपके लिए काम कर रहे हैं उसे बिजनेस कहा जाता है। तो ये तो वाकई में हमारे दर्शकों के लिए काफ़ी एक नई चीज़ पता चली, क्योंकि आज की तारीख में जनरली हर व्यक्ति बिजनेस और दुकानदारी और व्यवसाय को एक ही रूप में परिभाषित मानता है। तो आज आपके कारण हमको वो अंतर भी समझ में आया। जी। तो एट द लास्ट, आखिरी में मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, वो ये कि आज की जो युवा पीढ़ी है जी, कई सारे करियर ऑप्शन लोगों के सामने आ गए। जी जी, और उनके सामने वो भी कंफ्यूज हैं, क्या करें क्या नहीं करें। जी जी। अब सब एक नॉर्मल स्टूडेंट की बात करो तो उसके दिमाग में क्वेश्चन होता है कि मैं अच्छे कॉलेज से पढ़ के अच्छी डिग्री पे पा के एक अच्छे पैकेज पे जाऊंगा। मगर आपका अगर ये ऑप्शन है तो मेरा प्रश्न ये बनता है कि आप इन युवाओं को 8th क्लास से 12th क्लास तक के स्टूडेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, आप अपने इस बिजनेस क्लासेस के? देखिए, मैं तो ये मैसेज देना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए आपको आगे चल के जो भी करना हो, जैसे मान लीजिए किसी को IAS की तैयारी कर रहा है, कोई किसी को कलेक्टर बनना है, किसी को जो है जज बनना है, किसी को मान लीजिए क्रिकेटर बनना है, किसी को सिंगर बनना है, किसी को बिजनेसमैन बनना है। जिस चीज़ में आपको फील्ड में इच्छा हो कि मुझे ये चीज़ बनना है, ये चीज़ मुझे करना है, तो उसको अपने शुरुआती दौर से, उसके माँ बाप को भी चाहिए, उस बच्चे को भी चाहिए कि शुरुआती दौर से कक्षा 8वीं 9वीं से ही उस चीज़ की तैयारी करना शुरू करे। जैसे मान लीजिए कि आपको बच्चे को IAS बनाना आपको, ठीक है ना। अब जब आप 12वीं के बाद उसको IAS तैयारी करवाओगे तब वो नहीं कर पाएगा, ठीक है ना, उसका बहुत जगह दिमाग उसका भटकेगा। लेकिन यही अगर आप 9वीं से, अगर आपने 8वीं से अगर IAS तैयारी शुरू करवा दी तो 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 4-5 साल में उसकी एक बार तैयारी कंप्लीट हो जाएगी IAS की। फिर जब वो ग्रेजुएशन करेगा फिर एक बार तैयारी कंप्लीट हो जाएगी उसकी IAS की, कोचिंग का अगर करवाते हो आप, ठीक है ना, तो फिर एक बार तैयारी शुरू हो जाएगी। जैसे ही वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है और कोई वैकेंसीज निकलती है तो जैसे ही वो अगर एग्जाम देगा सबसे पहले फर्स्ट वही आएगा, क्योंकि उसकी 6-7 साल की 8 साल की जो है तैयारी रहेगी। अगर वही आप मानो कि 12वीं के बाद वो ग्रेजुएशन करे, उसके बाद वो कहीं IAS की PCS की तैयारी करे, तो ये मुमकिन नहीं। ये बात से तो मैं भी सहमत हूँ कि अगर एजुकेशन भी एक्सपीरियंस में कन्वर्ट हो जाए तो फिर सक्सेस तो आपको मिलेगी ही, क्योंकि जॉब करते करते जब व्यक्तियों को एक्सपीरियंस हो जाता है
तो वो आगे की भी जो एग्जामिनेशन है वो काफ़ी तौर पे निकाल सकते हैं और जी। काफ़ी आसानी से निकाल देते हैं। प्रैक्टिकल एक्सपोजर मायने रखता है और वो ज़रूरी भी है। जी बिल्कुल। तो ये थे हमारे ललित सर, जिन्होंने आज आपको ये बताया कि एक्चुअली बिजनेस होता क्या है और बिजनेस करने के लिए शिक्षा की ज़रूरत तो है, लेकिन इसे कम उम्र के नौजवान युवक भी अपना सकते हैं। अब मैं मेरे दर्शकों से सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि अगर आप भी कम उम्र में, कम पूंजी में अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो एक बार ललित सर से ज़रूर मिलें, क्योंकि ट्राई करने में जाता ही क्या है, एक नई स्किल पाने में जाता ही क्या है। एक नया बिजनेस अगर आप कम उम्र से चालू करते हैं और कल को वो बड़ा बन जाए तो फाइनली आप कम उम्र में वो चीज़ पालेंगे जो बड़ी उम्र के होने के बाद भी कई लोगों को मिल नहीं पा रही है। आज के लिए इतना ही। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।